महाराज श्री का आपका अभिनंदन और स्वागत है आध्यात्म मीडिया वृंदावन में। बहुत कम उम्र में आपके द्वारा जो ठाकुर जी एक सेवा प्रकल्प करवा रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक हमने सनातन में सुना है संतों से, करने वाले ठाकुर जी, कराने वाले ठाकुर जी, मनुष्य तो एक माध्यम बनता है। महाराज जी, ये जो सेवा प्रकल्प है, आपको ये सेवा प्रकल्प करके कितना आनंद आता होगा? क्योंकि ये आपके हृदय में कहीं ना कहीं एक ऐसा भाव जरूर है, वो मैं देखता हूँ कि वास्तविकता ये है कि आपको सेवा करके बहुत आनंद आता होगा। महाराज जी, एक बार छोटा सा अपने मुखारबिंद से दर्शकों के साथ अपनी अनुभव शेयर करें। देखिए, बहुत पहले जब मैं बचपन में छोटा था अपने गांव में, तो मैं गांव में ना घर घर भीख मांगने जाया करता था। मेरी जो ज़िंदगी स्टार्ट हुई, हमारा परिवार, हमारे पिताजी, हम लोग ऐसे थे कि गांव में भिक्षा मांगते थे। मैं स्वयं भीख मांगने जाता था। जब तक भिक्षा नहीं लाता था तब तक हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था। मैं खुद चावल दाल लोगों के घर जाके भिक्षाम देही कहता, तो लोग सूपे में, सुपड़े में ना, वो जैसे सीधा कहते हैं, सीधा लोग सजा के देते थे। तो मैं आटे के थैले पे आटा, चावल के थैले पे चावल, 3 थैलियाँ लेके जाता था। कभी कुछ लोग घी भी दिया करते थे और कभी कुछ लोग आलू और नमक भी दिया करते थे। वो सब कुछ लाके मैं माँ को देता, फिर भोग बनाती माँ, और भगवान को भोग लगा करके हम लोग उसे प्रसाद पाया करते थे। एक दिन क्या हुआ कि हमारे गांव में ना एक मंदिर है, हम लोग वहाँ बैठा करते थे सभी लोग। तो एक दिन वहाँ 8-10 साधु आ गए। लगभग 11-12 बजे का दोपहर का समय था। संतों ने कहा कि भाई, हम इस गांव से गुजर रहे हैं, भूख लगी है, क्या कहीं भोजन मिलेगा? उस समय मेरी उम्र 12 वर्ष की थी। तो वहाँ पर सारे गांव के बड़े जमींदार, बड़े पैसे वाले लोग बैठे थे, लेकिन किसी ने संतों के लिए ये नहीं कहा कि आओ महाराज हमारे घर में भोजन करना। तब वहाँ मैं 12 साल का बच्चा था। मैंने संतों को कहा, महाराज जी आइए हमारे घर चलिए। तो मैं 8-10 संतों को पकड़ के सबसे पहले अपने घर ले आया। तो माँ से कहा कि माँ देखो, संत आए हैं, भोजन करेंगे। मेरी माँ ने कहा कि बेटा तुम ले आए हो, पहले पूछ तो लेते कि घर में आटा है कि नहीं। आटा था नहीं, संत आ गए। तब मेरी माँ ने कहा कि जाओ, गांव में ना पड़ोसियों को मौसी और बुआ कहते हैं ना, सब कोई हमारे बगल में मौसी है, तो मौसी, माँ ने कहा कि जाओ मौसी के घर से थोड़ा आटा ले आओ। तो मैं आटा लेके आया। मेरी माँ ने सब्जी बनाई और खीर बनाई। चूँकि गाय थी घर में, तो खीर बनी और आटे की पूड़ी बनी। घी भी था भगवान की कृपा से। तो खीर, पूड़ी और सब्जी, साग, ये 3 प्रसाद संतों को पवाया। और संतों को पवा के जो बन पड़ा उनकी सेवा, 10-10 रुपये जो दक्षिणा बन पड़ी, जितनी थी हैसियत क्षमता, देकर संतों को विदा किया। जब वो संत भोजन कर रहे थे तब मैं उनको भोजन करते देख रहा था। बहुत खुश थे वो। और मैं मन में सोच रहा था कि बड़ा होऊंगा तो संतों के लिए एक अन्य क्षेत्र खोलूंगा। ये मेरी तब से इच्छा थी जब मैं 12 साल का था। तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए शायद भगवान ने ये सेवा दी है। मेरे मन में बचपन की इच्छा थी कि मैं संतों की सेवा करूंगा, अन्य क्षेत्र खोलूंगा कि कोई भी, अब मेरे गांव में संत आते थे ना, तो लोगों के यहाँ भोजन नहीं मिलता था, तो मैं पकड़ के, चलो मैं था तो पकड़ के ले आया, मैं नहीं होता तो वो संत चले जाते। तो मैं चाहता था कि कोई इस गाँव से, कोई यहाँ से कभी भूखा ना जाए, इस घर से भूखा ना जाए। भले भोजन नहीं था तो हम मांग के आटा ले आए, लेकिन सेवा की। वही सेवा का भाव शायद भगवान ने देखा होगा। वो संतों की दुआएं, आशीर्वाद मिली होंगी, उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया। और वही आशीर्वाद है संतों का। क्या सभी संतों की सेवा का धाम में, कहते हैं ना वृंदावन धाम है, यहाँ पर राधा रानी की कृपा के बिना, बिहारी जी की कृपा के बिना कौन आता है? और यदि कोई आ नहीं सकता तो यहाँ पर जितनी गौरी गोपाल भगवान की सेवाएँ चल रही हैं, वो सेवाएँ उनकी इच्छा के बिना थोड़ी हो रही हैं। यदि हो रही हैं तो मर्जी किसकी है? ईश्वर की मर्जी है। वृंदावन इतना बड़ा धाम है, यहाँ कोई भी आए तो भूखा ना रहे। गौरी गोपाल की रसोई दिन भर चलती है, हजारों लोग भोजन करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी में तो 80,000, 70,000, लाख लोग भोजन करते हैं। और बाकी सामान्य दिनों में तो आपने खुद देखा है, लाइन लगी ही रहती है। अभी भी आप चल के देखेंगे तो लाइन लगी है, भक्त भोजन कर रहे हैं, द्वार खुले हैं, कोई भी आओ सबको प्रसाद। ये सेवा है, ये भगवान करा रहे हैं, हम और आप निमित्त बन गए हैं। बाकी सब करने कराने वाले भगवान हैं। हमारी क्या हैसियत कि हम कुछ कर सकें? सांस भी लेते हैं तो ईश्वर की मर्जी होती है। हमारी हैसियत तो ये हाथ उठाने की भी नहीं है। वो ना चाहे तो कौन हाथ उठा सकता है? इसलिए करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।